नमस्कार बच्चों, आप सबका कोड भरे क्लासेस में स्वागत है। मेरी क्लास 12 की जो अकाउंट्स की क्लास चल रही है उसमें इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपको अंशों का निर्गमन, उसके पश्चात अंशों का ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन और उसके बाद मैंने बताया था आपको अंशों में कॉल इन एरियस और कॉल इन एडवांस हो जाता है। तो उस समय कंपनी क्या करती है, तो अगर कोई व्यक्ति है जिसने हमने उनको 4 किस्तों में राशि मंगाई थी, आवेदन पर, आवंटन पर, प्रथम याचना पर और अंतिम याचना पर, तो एक व्यक्ति जो था जिसके पास 1000 अंश थे उसने आवेदन की राशि का भुगतान कर दिया। उसके पश्चात उसने आवंटन की राशि का भुगतान नहीं किया, अर्थात कॉल इन एरियस हो गया। जब उसको फर्स्ट कॉल मांगा गया तो उस समय भी नहीं किया, फिर उसके बाद उसे सेकंड कॉल किया मांगा गया तो नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति में कंपनी यह निर्णय लेती है कि जो व्यक्ति अपनी समय पे राशि का भुगतान नहीं कर रहा है उसके साथ क्या किया जाए। तो कंपनी में सचिव स्तर पर एक मीटिंग्स होती है अंशधारियों की, और उस मीटिंग में यह तय किया जाता है कि क्यों ना उस अंशधारी के अंशों को जब्त कर लिया जाए, छीन लिया जाए। तो ऐसी प्रक्रिया ही अंशों का हरण कहलाती है। फॉरफीचर ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर कहा जाता है। तो सिंपल एग्जांपल ले, हमने गाड़ी फाइनेंस कराए हैं और गाड़ी फाइनेंस कराए, हमने 20,000 रुपये कैश डाउन पेमेंट किए। हर महीने हम 5,000 की किस्त देते हैं। हमने 5 किस्त दिए, उसके बाद भुगतान करना बंद कर दिया। तब ऐसी स्थिति में कंपनी क्या करती है, आपको सूचना देगी कि आपका बचा हुआ पैसा जमा कीजिए, अन्यथा नहीं तो आपकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। उसके बावजूद भी हम भुगतान नहीं करते हैं तो कंपनी के आदमी आते हैं और उस गाड़ी को खींचकर जब्त करके लेके चले जाते हैं। हम जब दावा करते हैं तो कहते हैं कि या तो पूरा पैसा जमा कर दो और अपनी गाड़ी लेके चले जाओ, अन्यथा नहीं तो आपकी गाड़ी क्या हो गई है, जब्त कर दी गई है, छीन ली गई है और अब तक आपने जो इसका किराया, आपने जो भी पैसा जमा किए हो वो अब तक का किराया। इस तरह से आपका जमा पैसा भी जब्त हो जाएगा और गाड़ी भी जब्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी जो निर्गमित किए गए अपने अंश थे, अगर कोई व्यक्ति उसका पैसे का भुगतान नहीं करता है, बार बार अवशिष्ट याचना करता है, कॉल इन एरियस करता है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी निर्णय लेती है कि उसके अंशों को क्या कर लिया जाए, जब्त कर लिया जाए। और उसके संबंध में अंशों के हरण के जब्त की क्या की जाती है, एंट्री पास की जाती है। तो क्या एंट्री होगी वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले अंशों का हरण करेंगे। तो अंशों का हरण, इसको फॉरफीचर कहा जाता है, फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो ऐसी स्थिति में इसकी जो एंट्री की जाती है, आप हिंदी बनाएंगे, इसकी एंट्री होती है शेयर कैपिटल अंश पूंजी लेखा दिया, अंश पूंजी लेखा दिया। इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट दिया। अब यहां पे उसने क्या किया है, कितने शेयर थे उसके पास, 1000 शेयर थे और एक शेयर कितने का, 100 शेयर थे और उसके पास एक शेयर की कीमत कितनी थी, आपकी 10,000 रुपए है ना। 100 रुपए प्रति शेयर थी, तो कुल मिला के कितना हो गया, 10,000 रुपए हो गया। इस व्यक्ति से लेना था, इसने केवल आवेदन की राशि दिया है, उसके बाद किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया। तो आएगा टू अंश आवंटन लेखे से, आवंटन लेखे से शेयर अलॉटमेंट, तो कितना रुपए नहीं दिया था, मान लीजिए अलॉटमेंट का 30 रुपए था, तो 30 रुपए के हिसाब से हमारा कितना हो गया, 3,000 रुपए को नहीं मिला। ठीक उसी प्रकार उसने क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल की राशि भी नहीं दिया, तो अंश प्रथम याचना लेखे से शेयर फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल का कितना था, 20 रुपए नहीं दिया, तो मतलब आपको क्या नहीं मिला, 2,000 नहीं मिला।
टू अंश द्वितीय याचना से, शेयर आपका सेकंड कॉल अकाउंट। तो 2000 रुपए हमारा 20 रुपया था, 20 रुपए इंटू 100 रुपए से गुणा करोगे तो कितना नहीं मिला, 2000। तो इस तरह से इस व्यक्ति से हमको टोटल 10,000 रुपए लेना था। आपने 3,000 रुपए अलॉटमेंट का नहीं दिए, 2,000 रुपए फर्स्ट कॉल का नहीं दिए, 2,000 रुपए किसका नहीं दिए, सेकंड एंड फाइनल कॉल का नहीं दिए, तो कितना दिए? तो अब इन दोनों का जो अंतर आएगा, तो कितने का अंतर आएगा, 3,000 रुपए। अर्थात जो उसने आवेदन की राशि दे चुका है वो कंपनी के पास आ गई है, वही जब खाते में जाएगी, जिसको हम कहेंगे अंश हरण लेखा या शेयर फॉर फीचर अकाउंट, फॉर फीचर्स अकाउंट। तो फॉर फीचर्स अकाउंट में कितना चला जाएगा, 3,000 रुपए चले जाएगा। तो जब कभी भी कंपनी अंशों को हरण करती है, जब्त करती है, तो अपने पास एंट्री पास करती है कि वो शेयर एक्चुअल में कितने के थे, 100 अंश थे, एक अंश 100 रुपए का था। इस तरह से 10,000 रुपए हमको इससे लेना था राजेश से। उसने अलॉटमेंट की राशि नहीं दिया 3,000 रुपए, फर्स्ट कॉल की राशि नहीं दिया 2,000 रुपए, सेकंड एंड फाइनल कॉल की राशि नहीं दिया 2,000 रुपए। तो 3, 2, 5, 2, 7, 7,000 रुपए उसने क्या किया, हमको नहीं दिया है। तो कितना दे दिया है, 3,000 रुपए दे दिया है। जो 3,000 रुपए दिया है वही कंपनी जब्त कर लेती है। कंपनी के पास का खत कितना आ गया, 3,000 रुपए आ गया, और कंपनी उसके एक सूचना दे देगी कि आपका 3,000 रुपए क्या हो चुका है, जब्त हो चुका है। अब आपका कंपनी के साथ कोई संबंध नहीं है और आपके शेयर रद्द किए जाते हैं, और कंपनी इस अंशों को पुनः किसी अन्य व्यक्ति को बेच सकती है, किसी अन्य व्यक्ति को इश्यू कर सकती है। जिस प्रकार आपने गाड़ी जब्त की थी कंपनी ने, देखे कि 3 महीने तक वो आके गाड़ी लेके नहीं गया है, पैसा जमा नहीं किया है, तो कंपनी उस गाड़ी को क्या करती है, किसी भी थर्ड पर्सन को जो भी रेट है उसका 10%, 20%, 25% माइनस करके उसको बेच देती है। तो ठीक उसी प्रकार कंपनी भी अपने जब्त किए हुए अंशों को अपने पास कंपनी अधिनियम के अनुसार 45 दिन से ज्यादा समय तक नहीं रख सकती है। तब ऐसी स्थिति में कंपनी को उन जब्त किए हुए अंशों को मार्केट में पुनः क्या करना पड़ता है, निर्गमन करना पड़ता है, पुनः इश्यू करना पड़ता है। तो उसको कहा जाता है अंशों का पुनः निर्गमन। तो अंशों का पुनः निर्गमन कैसे किया जाएगा? तो यहाँ कंपनी के खाते में कितना आया है, 3,000 रुपया आया है। तो हम देखेंगे कंपनी अपने अंशों का पुनः निर्गमन कैसे करती है। तो जब पुनः निर्गमन करेंगे तो पुनः निर्गमन की हम एंट्री पास करेंगे, तो जिसको कहा जाता है अंशों का पुनः निर्गमन, रीइश्यू ऑफ शेयर। अंशों का पुनः निर्गमन, रीइश्यू ऑफ शेयर। शेयर का कंपनी क्या कर देती है, जो जब्त किए हुए अंश होते हैं, कितने सब जब्त अंश की थी कंपनी ने 100, और एक अंश कितने का था, 100 रुपए का। 10,000 के कंपनी ने अंशों को क्या कर दिया है, जब्त कर दिया। तो ऐसी स्थिति में इसकी एंट्री हो जाएगी, शेयर आप बेचोगे, कंपनी ने 10% डिस्काउंट पे इश्यू कर दिया, तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट दिया, शेयर फॉर फीचर्स अकाउंट दिया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से 10,000 के शेयर थे, कंपनी ने 9,000 रुपए में पुनः विक्रय कर दिया। तो इस तरह से क्या किया जाता है, रीइश्यू किया जाता है। अब इसी प्रकार अब अंशों को अभी भी कंपनी फायदे में है। कंपनी ने क्या की, 3,000 रुपए जब्त की थी, जिसमें से 1,000 रुपए छोड़ दी, अभी भी 2,000 रुपए फायदे में है। तो ऐसी स्थिति में उसको संचय खाते में ट्रांसफर किया जाता है। शेयर फॉर फीचर्स अकाउंट दिया, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और यहाँ हमारी अमाउंट आ जाएगी 2,000 रुपए। इस तरह से कंपनी को 2,000 रुपए अभी भी फायदा हो रहा है। तो 3 एंट्री होती है, अंशों का जब्त करने पर, पुनः निर्गमन करने पर और लाभ होने पर। तो बच्चों ये तो क्या था, अंशों का हरण था।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, अपने साथियों को शेयर कीजिए और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।